वहाँ सब पाप कट जाते हैं, जहाँ प्यार होता है। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। पंच प्रभु का दर्शन कर लो, पंच प्रभु का दर्शन कर लो नियम मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम आराम। हमें आज का ध्यान और आज का अनुष्ठान का प्रयोग करवाने के लिए मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी को ओम आराम। नमस्कार महामंत्र के साथ आज का अनुष्ठान शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमुकारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेस्मिं परमंगवै मंगलम्, परमंगवै मंगलम्। वत्सघरम स्तोत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमस्कार। देव धर्मेंद्र और देवी पद्मावती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी के चरणों में वंदन। श्री भद्रभाव स्वामी प्रसादात ऐसे योग फलतु। वत्सगहरं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कं विस्सहर विश्वनिन्नासं मंगलकल्याण आवासं विस्सहर पुलिंगमंतंग कंठे धारयिजोषयामणो तस् गह रोगमारी दुष्ट जरा जंती उवसम्। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई
नरतिरियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावन्ति अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम टाणम इय संथुओ महायस भक्ति भर निबरेणियेण तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पासुजुम चंद उवसग्हरं पासं वन्दामि कम्मगणमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उवसामम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नरतिरिय सुवी जीवा पावंती न दुख दोगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावंती अभिज्ञेनम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संथुओ महायस भक्ति भर निभरेण्येण तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पास जो चंद उवसग्हरं पासं वन्दामि कणभुगं मुक्कं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् विसर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती वसामम दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नरतिरियेषु विजीवा पावंती न दुख दोगम तुव सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावंती अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संथुवो महायस भक्ति भर निभरेण्येण तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पास जो चंद उवसग्हरं पासं वन्दामि कमघनमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् विसहर फुलिंग मंथंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उवसामम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नरतिरियेषु विजीवा पावंती न दुख दोगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावंती अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संथुओ महायस भक्ति भर निभरेण्येण तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पासुजुम चंद उवसग्हरं पासं वन्दामि कमघनमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उवसामम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नरतिरियेषु विजीवा पावंती न दुख दोगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावंती अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संथुवो महायस भक्ति भर निभरेण्येण तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पास जो चंद उवसग्हरं पासं वन्दामि कमघनमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासम् विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उवसामम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नरतिरियेषु विजीवा पावंती न दुख दोगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय बभ्भये पावंती अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संथुवो महायस भक्ति भर निभरेण्येण तादेव दिज्जबोहि भवे भवे पासुजुम चंद उवसग्हरं
पासं वन्दामि कमगणमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विस्सहर फुलिङ्गमन्तंग कंठे धारे जोषयामणो तस् गह रोगमारी दुठ जरा जंती उवसाम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख दोगम तुह सम्मति लद्दे चिंतामणि कप पाए बब्बैये पावंती अभिघ्येणम जीवा ऐराम रमताणम इय संतुवो महायस भक्ति भर निभरणियेण ता देव दिच बोही भवे भवे पास जुम चंद ओसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विस्सहर फुलिङ्गमन्तंग कंठे धारे जोषयामणो तस् गह रोगमारी दुठ जरा जंती उवसाम चिट्ठऊ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख दोगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप पाए बब्भैये पावंती अभिघ्येणम जीवा ऐरामरम ठाणम ये संतवो महायस भक्ति भर निभरणियेण ता देव दिज बोई भवे भवे पास जुम चंद ओसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघणमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विस्सहर फुलिङ्गमन्तंग कंठे धारे जोषयामणो तस् गह रोगमारी दुठ जरा जंती उवसाम यस चिट्ठऊ दूरे मंतो दोहगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप पाए बब्भैये पावंती अभिघ्येणम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संतवो महायस अब हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयूणं पास विसहर वसह जिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्य काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम
गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्या का। जिस घट में तुलसी बसे महाप्रज्ञ अविराम। महाश्रमण गुरु नाम से सिद्ध हुए सब काम। सफल हुए सब काम, पूर्ण हुए सब काम। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। धर्मेंद्र और देवी पद्मावती की जय। आचार्य भद्र भाव स्वामी की जय। समस्त गुरुजनों की आज का अनुष्ठान। अब कुसुम नाटा। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पार्श्व स्तुति। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत्य सत्य प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे। है पूजे जा रहे। जिन देव इस रसना में जिन देव इस रसना में तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो। तुमसे निराग रहती क्यों द्वेष और से। क्यों द्वेष और से। यह वीतरागता तेरी। यह वीतरागता तेरी। मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो। उरीन बनों में कैसे उपकार से अहो। उपकार से अहो। चरणों में भले पनैया। चरणों में भले पनैया। यह मेरी चाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो। एक बार पार से हत भाग्य जो रहा। हत भाग्य जो रहा। पार से अब संयम बनूं में। पार से अब संयम बनूं में। बस वैसा काम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। नस नस में बस रहे हो। रस जो कवित्व में। रस जो कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी के। भगवान भक्त तुलसी के। तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में
सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। ओम अरहम। ओम अरहम। अब ध्यान का प्रयोग करवाएंगे मंजू जी, ध्यान के लिए। आज सप्तमी है। आज से जैन धर्म में एक विशेष तप की आराधना शुरू होती है, जिसे हम ओली जी तप कहते हैं। इस तप में 9 पद की आराधना की जाती है। जो अभी जिन 9 पदों का हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे 5 पद पूर्ण हुए, आज छठा है। तो इस ओली तप में 9 पद की आराधना की जाती है। जिन 9 पदों का अभी हम ध्यान करेंगे, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं से लेकर नमो तवत्स तक। इस तप के पीछे एक कहानी आती है, आप सभी ने सुनी भी होगी, कि मैना सुंदरी की कहानी। कहते हैं एक राजा थे जिनके 2 पुत्रियां थी, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी। तो मैना सुंदरी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी। उनके पिता उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक बार उनके पिता ने कहा कि मुझसे कोई भी वर मांगो। तो मैना सुंदरी ने जवाब दिया विनम्रता से, पिताजी वर क्यों मांगू मैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मानुसार ही सब कुछ मिलता है। तो मैं तो एक क्षत्रिय हूं, हम क्षत्रिय, हम मांगे क्यों। पिता को थोड़ी सी बात अखर गई, उनके स्वाभिमान को, उनके अभिमान को ठेस पहुंची। और ऐसा हुआ कि उन्होंने मैना सुंदरी की शादी एक कुष्ठ रोगी से कर दी, कि देखते हैं कि उसका भाग्य क्या है, क्या उसके कर्म है। मैना सुंदरी ने बिना शिकायत किए उसको स्वीकार किया। एक बार संयोग हुआ कि एक मुनि पधारे, मुनि चंद्र सूर्य जी। वो उनके दर्शन करने गई और अपनी कहानी, श्री ने उसे प्रेरणा दी कि तुम 9 पद को अपने हृदय में विराजमान करो और इनकी 9 दिन तक आराधना करो, सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक। और 9 दिन तक 9 पदों का एक एक करके आराधना करना। तो उसमें उन्होंने बताया, जैसे कि नमो अरहंताणं पद, तो उस दिन आइंबिल करना है, 9 दिन आइंबिल करना है। और उसी रंग का धान, जैसे प्रथम नमो अरहंताणं है तो सफेद रंग का धान लेना है, और सफेद रंग की माला के साथ ओम ह्रीम श्रीम नमो अरहंताणं की माला फेरनी है। जैसे कि अरिहंतों के कितने गुण होते हैं, 12। तो नमस्कार, इसी तरह उन्होंने एक मिनट में क्लियरली बता देती हूँ। नमो अरहंताणं की माला पे ओम ह्रीम श्रीम नमो अरहंताणं की 12 माला, अरिहंत के 12 गुण होते हैं। इसी तरह नमो सिद्धाणं का लाल रंग करना है दूसरे दिन, और लाल धान खाना है। और लाल में जैसे गेहूं भी होता है, तुअर की दाल भी होती है, जो भी है, लाल रंग का एक धान, और उसकी 8 माला फेरनी है। फिर तीसरे दिन आयरियाणं, पीला रंग, 36 माला, पीले रंग का ध्यान और 36 माला। चौथी दिन नमो उवज्जायणं, जैसे कि हमने हरे रंग का किया तो हरा धान खाना है, और उसके 27 गुण होते हैं तो 27 माला। और नमो लो 25 माला। और नमो लोए सव्यसाणों का काला रंग, और उसकी 27 माला। इसके बाद आता है नमो नाणंस। नमो नाणंस की 51 माला, सफेद, बाकी चारों सफेद रंग का धान खाना होता है आइंबिल में। और उसके बाद नमो नाणस की 51 माला, नमो दंसनस की 67 माला, नमो चरितस की 70 माला, और नमो तवस की 50 माला फेरनी होती है। इस तरह से इस तप का अनुष्ठान दोनों नवरात्र में किया जाता है। और कहते हैं जब 9 तप कर लिए जाएं ऐसे, तब एक पूरा तप संपन्न माना जाता है। तो ये विशेष साधना हमारे जैन, जो साधना आज से प्रारंभ होगी करने वालों के लिए। तो चलिए अब हम ध्यान करेंगे। आज है हमारा पद ओम रिंग नमो नाणस, यानी ज्ञान को नमस्कार।
हमारे जीवन में दुख का एक ही मात्र कारण है, अज्ञान। अज्ञान से भी ज्यादा मैं कहूंगी गलत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तो आज जब हम नमो नानस्य की आराधना करेंगे तो ये भावना रखेंगे कि मेरा सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है, ज्ञान के सारे विकार दूर हो रहे हैं, ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय हो रहा है और मेरा सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। क्योंकि जब तक हमारा ज्ञान मिथ्या है, मोक्ष की आराधना संभव नहीं। क्योंकि सम्यक ज्ञान का मतलब ही है जीव और अजीव के भेद को समझ लेना, और हिंसा ही परमो धर्म है। जब तक हमें यही नहीं पता कि जीव किसमें है और अजीव किसमें है, तो कैसे सम्यक है, कैसे संभव है धर्म की आराधना। तो चलिए आज हम करेंगे नमो नानस्य। पीले रंग में ज्ञान केंद्र पर इसकी आराधना करेंगे। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चुनाव। पूरी तरह से आत्मस्थ हो जाए, आंखें बंद कर लें, चेहरे पे मुस्कान, शरीर को ढीला छोड़ दें, गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति। चित्त को नाभि पर केंद्रित, श्वास, प्राणधार और शरीर तीनों को संतुलित करें। शरीर धीरे धीरे स्थिर होता जा रहा है, श्वास लयबद्ध, शरीर की आंतरिक क्रियाएं भी मंद हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। शरीर पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में आ रहा है। अरहम की ध्वनि इस भावना के साथ कि हमारी शक्ति जागृत हो रही है, हमारी अर्हताएं जागृत हो रही हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, चित्त को अपने मुंह पर केंद्रित करें, पूरी जागरूकता से उच्चारण। ए का उच्चारण करते समय मुंह खुलेगा, रे के उच्चारण में जीभ ऊपर टच होगी, है के उच्चारण में मुंह खुला रहेगा। ध्यान रहे, ए का उच्चारण लगभग हम 2 सेकंड करते हैं, रह का उच्चारण लगभग 4 सेकंड। और जब तक रह बोल रहे हैं मुंह खुला रखें। उसके बाद मैं का उच्चारण और फिर नाद, म की जो नाद है, गूंज है, उसको सुनना है। तो पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ अरहम की ध्वनि भरे श्वास। आ
अरहम्। 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 कुछ समय अरहम का मानसिक जप, श्वास लेते हुए अरहम छोड़ते हुए पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव, कण कण में अरहम की नाद को सुने। मानसिक जप। कायोत्सर्ग शरीर की स्थिरता और शिथिलता को साधे। बिल्कुल स्थिर मूर्ति की ओर जैसे जैसे स्थिरता गहरी होगी, शरीर पत्थर की तरह भारी होने लगेगा। उस भारीपन का अनुभव करें। शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया है। शरीर की पकड़ को छोड़े, स्थिरता बनी रहे। केवल भीतर अनुभव करें, सारी मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं, बिल्कुल ढीली। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। बस पैर से सिर तक देखते रहिए। रिलैक्स।
शरीर की पकड़ छूट रही है, एक एक मांसपेशियां ढीली पड़ती जा रही है। रिलैक्स। शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, हल्का हल्का। स्थिरता बनी रहेगी, हलन चलन नहीं। बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। पूर्ण जागरूकता के साथ अपने शरीर को देखें। अगर कहीं भी कोई अकड़न है, घुटने, कमर, कंधे, गर्दन, तो वहां कुछ समय रुकें और जागरूकता से शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। और कुछ समय रुकें और अनुभव करें, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त हो गया है। श्वास भी लयबद्ध है, मन भी शांत है। चित्त को नासागर पर केंद्रित करें। प्राण शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए चित्त को नासागर पर केंद्रित और आते जाते हुए श्वास की परीक्षा कर गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ बस केवल श्वास को देखें। नासागर पर केंद्र बना रहे। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। रीढ़ की हड्डी का निचला छोर। वहां से चित्त को धीरे धीरे सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र पर ले जाएं। बिल्कुल धीरे धीरे सुषुम्ना में चित्त और प्राण की यात्रा ऊपर की ओर। धीरे धीरे एक एक रीढ़ की हड्डी के मनके को छूते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़े। सुषुम्ना में संभव हो तो प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। धीरे 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 ऊपर, जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वहां से भीतर मस्तिष्क के बीचों बीच सीधी रेखा में ऊपर ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर ले जाएं चित्त को। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें और चमकते हुए सुनहरे रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ पीला सुनहरा। सूर्य की किरणों की तरह चमकता हुआ पीला रंग।
चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित रखते हुए चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करते हुए, पीले रंग को देखते हुए जप करेंगे। ओम रिंग नमो नाणस्स, इस भावना के साथ कि मेरा सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है, ज्ञान पर आए हुए कर्मों के आवरण हट रहे हैं, मेरा अज्ञान तिमिर दूर हो रहा है, ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम जप करेंगे। ओम ह्रीं नमो नाणस्स, 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 ओम ह्रीं नमो नाणस्स। इसी मंत्र का मानसिक जाप, इस मंत्र को पीले रंग में लिखा हुआ देखें और देखते देखते मानसिक जप करें और ये भावना बनी रही, इस जप से मेरा अज्ञान दूर हो रहा है, ज्ञान का सूर्य प्रकट हो रहा है। चमकता हुआ पीला रंग सूर्य के किरणों की तरह। श्वास, मानसिक जप और मंत्र का साक्षात्कार तीनों बिल्कुल साथ साथ चले, पूरी तन्मयता के साथ, जागरूकता के साथ।
धीरे धीरे शब्दों को विराम दें। और मंत्र की प्रतिध्वनि को सुने। मानो शरीर का कण कण इस मंत्र को जप रहा हो। बिना उच्चारण के स्वतः ही मंत्र गूंज रहा हो। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं। अनुभव करें, मेरा अज्ञान दूर हो रहा है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। चमकते हुए दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार करें। मानो सूरज अपने चरम पर है और सुनहरी किरणें बिखेर रहा है। कोई अंधकार नहीं, कोई अज्ञान नहीं। अनुभव करें, मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है, मेरे स्मरण शक्ति का विकास हो रहा है, मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। मेरी प्रज्ञा जागृत हो रही है, सम्यक ज्ञान पुष्ट हो रहा है। अपने भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव कर। अब कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं।
जीवन में दुख का और डर का एकमात्र कारण अज्ञान है। अज्ञान का अंधकार ही एकमात्र डर है। अब कोई अंधकार नहीं, कोई अज्ञान नहीं। अपने भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव। मोंटी चहा में आलं वगैरे टाकलंय की? चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर लाएं। मस्तिष्क के भीतर ही, मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति केंद्र। जागृत शक्ति के संतुलन के लिए हम ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। चमकता हुआ श्वेत रंग शांति और आनंद की अनुभूति करें। पूरी जागरूकता से अपने अंतर जगत को देखें। केवल शांति है, शून्य है। चित्त शुद्ध और निर्मल हो गया। विचार और विकार तिरोहित हो गए। केवल शांति है, शून्य है। यही आनंद है। दो तीन दीर्घ श्वास लें। आत्मविश्वास और शांति से भरे हुए धीरे धीरे बाहर के जगत में आए। सहज हो जाएं, सजग हो जाएं। दोनों हाथ जुड़े हुए पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं
तं धम्मं शरणं भवच। सत्य को वंदन करेंगे, स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। ध्यान का प्रयोग। ओम अरहम। धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। एक जिज्ञासा आई है, नौपदोली के नियम दोबारा बताने के लिए बोला गया है। बोलिए, नौपदोली के नियम अच्छा, मंजू जी। ठीक है, मैं बताऊं नहीं तो अगर हम इसमें YouTube में देखते हैं तो बहुत जगह मिल जाता है उसका सीधा ही। फिर भी एक बार आप जो नौ पद आपने बताए, नमो नाणस्त हाँ हाँ। के बाद अच्छा, पद उसके बताओ कि कितनी माला। ठीक है, बता देती हूँ, बता देती हूँ। इसमें है, जैसे सप्तमी है आज, तो आज हमें नमो ओम रीम श्रीम नमो अरहंताणं की 12 माला फेरनी है। और श्वेत सफेद रंग का, जैसे अपने नौकार के 5 रंग है ना, उसी रंग का धान खाना है। जैसे कि सफेद रंग है तो चावल, केवल चावल का हम आयन बिल करेंगे। आयन बिल तब करने होते हैं 9 दिन लगातार। दूसरे दिन दूसरा पद नमो सिद्धाणं लाल रंग होगा। ओम रीम श्रीम लगेगा आगे, नमो सिद्धाणं, और उसमें हम लाल रंग का ध्यान, गेहूं खाया जा सकता है। और 8 माला इस मंत्र की करनी है। तीसरे दिन होगा नमो आयरियाणं का पीला रंग, पीले रंग का ध्यान, जैसे चने की दाल या मूंग, धुली मूंग दाल, और उसमें आप ये या बेसन जो कुछ भी है, और इसमें नमो आयरिया ओम रीम शिम नमो आयरियाणं का 36 माला। चौथा दिन है ओम रिंग नमो उवच्छायाणं, इसमें हरा रंग होगा, जैसे आप मूंग खा सकते हैं उबाल के, तो इसमें हरा रंग, और इसकी 25 माला। पांचवें दिन नमो लोए सव्य सावणंग है, उसमें काला रंग, आप उड़द की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें आपको 27 साधु के 27 गुण है तो 27 माला फेरनी है। ये 5 पद हुए। बाकी 4 पद में सफेद रंग की ही माला लेनी है, सफेद रंग का ही धान प्रयोग में लाना है आइन बिल में। और जिसमें नमो उसमें जो नाणस्त की 51 माला। नमो नानस की 51 माला है। नमो दंसनस की 67 यानी 67 माला करनी है। और नमो चरितस की 70 माला है। और नमो तवत्स की 50 माला है। ठीक है, 51, 67, 70 और 50, इस तरह इन 4 पदों की माला है, श्वेत रंग की माला इसकी है। आराधना आज से ही शुरू की जाती है। यस, आज से, आज सप्तमी के दिन से शुरू की जाती है, पूर्णिमा को संपन्न होती है। ओम अरहम। तो अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मंगल भावना का उच्चारण करें। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्री संपन्नो हम श्री संपन्नो हम मैं लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ रे संपन्नो हम रे संपन्नो हम मैं बुद्धि से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
धी संपन्नोऽहं सा धी संपन्नोऽहं सा। मैं धैर्य से संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। धृति संपन्नोऽहं सा धृति संपन्नोऽहं सा। मैं शक्ति से संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। शक्ति संपन्नोऽहं सा शक्ति संपन्नोऽहं सा। मैं शांति से संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। शांति संपन्नोऽहं सा शांति संपन्नोऽहं सा। मैं आनंद से संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। नांदि संपन्नोऽहं सा नांदि संपन्नोऽहं सा। मैं तेज संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। तेजः संपन्नोऽहं सा तेजः संपन्नोऽहं सा। मैं पवित्रता से संपन्न बनूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। शुक्ल संपन्नोऽहं सा शुक्ल संपन्नोऽहं सा। श्री संपन्नोऽहं सा श्री संपन्नोऽहं सा। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं।